तो देखो ये जो है ना प्राथमिक वायु प्रदूषक को पूरी तरीके से एक बार रिकैप करके सुनेंगे। प्राथमिक वायु प्रदूषक यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट, क्लियर। इसमें क्या है कि जब मानवीय, बहुत ध्यान से सुनना, जैसा कि मैंने अभी बताया, जब मानवीय और प्राकृतिक कारणों से, अब चाहे मानवीय कारण भी हो सकते हैं, मानवीय यानी कि हमारे द्वारा किए गए, और हम जैसा कि आगे पढ़ेंगे ना अभी जाके कि मानवीय भी हम किस किस तरीके से करते हैं, वो भी अभी हमें मालूम पड़ेगा जब हम खोल करके अभी इससे बताएंगे। तो जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से, मानवीय यानी कि मनुष्य के द्वारा किए गए या फिर प्राकृतिक नेचुरल कारणों से जो पदार्थ, बहुत ध्यान से सुनना है, जो पदार्थ मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा या प्राकृतिक कारणों से सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, यानी कि सीधे वायु में चले जाते हैं, जो सीधे डायरेक्ट वायु में मिलते हैं, उन्हें हम प्राथमिक वायु प्रदूषक कहा जाता है, यानी कि उन्हें ही हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। इससे पहले चूंकि ये भाग किसका है, वायु प्रदूषण का, तो वायु प्रदूषण की हमेशा परिभाषा याद रखनी है। एयर पोल्यूशन की, वायुमंडल जो है, वायुमंडल में एक निश्चित अनुपात में गैसों की मात्रा पाई जाती है, रटना नहीं है, केवल समझना है। अब चूंकि हम जानते हैं निश्चित अनुपात में पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%। अब इनकी गैसों की निश्चित मात्रा में जब वृद्धि होने लगती है, और वह वृद्धि मानवीय कारणों से भी हो सकती है, वह वृद्धि प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है, उस निश्चित जो मात्रा है वायुमंडल में गैसों की, जब उसमें वृद्धि होने लगती है, बहुत ध्यान से सुनना, जब उसमें वृद्धि होने लगती है तो उसी को हम वायु प्रदूषण या फिर इंग्लिश में एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। और उसी एयर पॉल्यूशन को दो पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, यानी कि वो जो एयर पॉल्यूशन वाले जो कारक हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, वो जो एयर पॉल्यूशन जो कर रहे हैं, वो जो कारक हैं, उनको हम दो पार्टों में बांटते हैं। एक तो प्राथमिक वायु प्रदूषक या इंग्लिश में कह सकते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और एक द्वितीयक वायु प्रदूषक या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या होते हैं, जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होकर चले जाते हैं, यानी कि सीधे वायु में मिल जाते हैं, उन्हें प्राथमिक वायु प्रदूषक कहा जाता है। जबकि द्वितीयक कौन से होते हैं, यानी कि सेकेंडरी, जब प्राथमिक वायु प्रदूषक क्रिया करके, समझ रहे हैं, क्रिया करके जो एक अन्य प्रदूषक पैदा करते हैं, एक अन्य प्रदूषक पैदा करते हैं, यानी कि प्राथमिक वायु प्रदूषक ही क्रिया करके जो अन्य वायु प्रदूषक पैदा करते हैं, उन्हें द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है, यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन कौन से होते हैं, जो मोस्टली ज़्यादातर परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए। एक तो आपका CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना है। ये मान के चलिए, ये जो CO है ना, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे एयर पॉल्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ, पूरे बिंदु को बहुत ध्यान से सुनिए। ये पूरा एयर पॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, पूरा एयर पॉल्यूशन अपने आप में मैथ की तरफ से क्या मानेंगे, मैथ के जैसे हम क्या मान के चलेंगे, 100%। 100% में यदि 50% किसी का योगदान है तो वो किसका है, CO का। ये क्लियर होना चाहिए हमें, चूंकि हम एयर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, अभी हम इसे लिखेंगे भी, लेकिन याद रखना, यानी कि पूरे एयर पॉल्यूशन, यानी कि इसको इस तरीके से समझिए, पूरे एयर पॉल्यूशन अपने आप में 100%, और 100% में से भी स्टूडेंट अगर 50% हिस्सा इस एयर पॉल्यूशन में अगर किसी का है, तो वो स्टूडेंट किसका है, CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है, यानी कि याद रखने के लिए परीक्षा की दृष्टि से, और कितना नुकसान भी है, क्योंकि आधा अपने आप का आधा भाग, वायु प्रदूषण का आधा भाग यही घेरे हुए है, ठीक है। इसके बाद हम और बात करते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषण, और कौन से होते हैं, तो CO है, एक आप याद रखेंगे CH4, यानी कि मीथेन। स्टूडेंट ये जो CH4 है ना, ये वही CH4 है। जब आप कभी रोड से जा रहे होंगे निकल के, कभी आपने सड़ा हुआ
कोई चीज़ आपकी महक आ रही होगी वहाँ पर, देखा होगा कई बार, है ना, तो वो मीथेन निकलती हुई होती है वहाँ से। मोस्टली कई बार ऐसा हो जाता है ना, दैनिक जीवन में ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो इसलिए याद रखना है ये भी प्राथमिक वायु प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। यानी कि ये जो वायु प्रदूषक है ये सीधे वातावरण में मिलने वाले हैं डायरेक्ट, तो प्राइमरी तो ऐसे क्लियर होंगे, और द्वितीयक कौन से होंगे, जब ये किसी अन्य से क्रिया करके, जब प्राथमिक वायु प्रदूषक किसी अन्य से क्रिया करके जब एक नया वायु प्रदूषक तैयार करते हैं तो उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, या फिर हिंदी में द्वितीयक वायु प्रदूषक। ठीक है, तो CH4 भी प्राथमिक श्रेणी में आता है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं स्टूडेंट, जो याद रखना है, एक आता है प्राथमिक की में, आप जानते होंगे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को स्टूडेंट हम फ्रेयॉन के नाम से भी जानते हैं। ये हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेगा। ये भी वायु प्रदूषक, सीधा वायु प्राथमिक वायु प्रदूषक है। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे रेफ्रिजरेटर, AC से मुख्य रूप से अगर कोई गैस वायुमंडल में निष्कासित होती है तो वो कौन सी है, CFC। ठीक है, इसको फ्रेयॉन भी कहा जाता है, याद रखना, ये भी वायु प्रदूषक प्राथमिक है। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ज्यादा आपको फोकस करना है यहाँ पे। क्यों? रीजन बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, रीजन भी सुनते रहिए। आप देखेंगे कि मैंने प्राथमिक वायु प्रदूषक में 2 पे ही ब्रैकेट में बंद किया है, बाकी अन्य को नहीं किया है, लेकिन 2 को ब्रैकेट में बंद कर दिया है आपके सामने। यानी कि आप ये बार समझ जाइए कि ये 2 कहीं ना कहीं प्राथमिक वायु प्रदूषक तो सभी हैं, लेकिन ये 2 कहीं ना कहीं ज्यादा ही। कारण क्या हो सकता है इसका? जैसा कि मैंने इसमें बताया अभी कि जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, वो वायु प्रदूषण में 50% अपना जो है योगदान देती है। तो अपने आप में अगर आपसे कोई सामान्य रूप से भी क्वेश्चन पुट कर दे कि एयर पॉल्यूशन जो कि आजकल लाइट में रहता भी है, उसमें सब ऐसी कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है एयर पॉल्यूशन में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और तो दूसरी सबसे ज़्यादा अगर उत्तरदायी कोई गैस है तो वो SO2 ये याद रखना, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, जो इस अपना इसमें एयर पॉल्यूशन में 20% योगदान देती है स्टूडेंट। बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना मैं क्या बताने वाला हूँ। यानी कि अब आप देखेंगे कि 100% में 50% तो CO योगदान दे रही है एयर पॉल्यूशन में, और जबकि इसी 100% में से लगभग 20% योगदान कौन दे रहा है वायु प्रदूषण में, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो मेरा कहने का जो अर्थ है वो ये है कि ये जो 2 ऐसी गैस हैं, अब आप सोचेंगे 70% तो यही हो गया, तो 70% यानी कि लगभग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम। तो ये 2 गैसें ज़्यादा आपको टारगेट पर रखनी है, याद अच्छी तरीके से करनी है। इनके अन्य पॉइंट्स क्या होंगे वो भी मैं क्लास में बताने वाला हूँ, तो याद रखेंगे। दूसरी ऐसी गैस वायु प्रदूषण को देखते हुए जो वायु प्रदूषण में सबसे अधिक अपनी भूमिका निभाती है, तो वो है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट और कौन सी हो सकती है प्राथमिक वायु प्रदूषक में। अगर हम देखें तो SO2 हो सकती है, ये हो सकती है, और एक है आपका, आप जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट जिसे हम भी सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राथमिक वायु प्रदूषक की श्रेणी में आती है। ये बात आपको याद होना चाहिए, ये पहले याद होना चाहिए। चूंकि हम एयर पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें याद होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस वायु प्रदूषण की श्रेणी में आती है, प्राथमिक। क्योंकि आप देखेंगे सीधे निकलेगी और सीधे एनवायरमेंट में चली जाएगी। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस प्रभाव, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, या फिर ग्लोबल वार्मिंग इंग्लिश में कह सकते हैं, ठीक, उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई उत्तरदायी है तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है स्टूडेंट जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि में सबसे अधिक उत्तरदायी है। अगर आपके पृथ्वी के यहाँ गर्मी अगर कोई करने वाली अगर सबसे ज़्यादा गैस है
तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। रीजन क्या है मैं उस दिन भी बताया आपको जब लास्ट लेक्चर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कार्य है कि अवरक्त विकिरण को अवशोषित करना, यानी कि अवरक्त विकिरण जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब करना, और वो होती है गर्म, उनको एब्जॉर्ब करके उनको बनाए रखने का कार्य, उनको रोके रखने का कार्य अगर कोई गैस करती है तो वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक वायु प्रदूषक की श्रेणी में आता है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस है, ये भी याद रखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर हिंदी में ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी के तापमान में अगर कोई तापमान यानी कि ताप वृद्धि, गर्म होने से अगर कोई संबंधित गैस है तो वो कौन सी है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छी तरीके से याद रखें। क्लियर? तो ये कौन सी श्रेणी में आएगी? प्राथमिक वायु प्रदूषक की श्रेणी में। क्लियर? इसके बाद में स्टूडेंट को ध्यान से देखेंगे सेकेंडरी, कुछ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। चूंकि स्टूडेंट जब आप इसे याद रखेंगे ना, ये चीजें आपके याद रहेंगी, तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि अगर एक क्वेश्चन पुट होगा जैसा कि एग्जाम में कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है या कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है, तब उस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब ये वाली चीजें आपको मेरे हिसाब से अगर क्लियर होंगी। ठीक है? अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो बहुत ध्यान से सुनना है। एक तो आपको याद रखना है PAN होता है द्वितीयक वायु प्रदूषक, जो आपको याद रखना है PAN, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहा जाता है इसे, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। मैं अभी लिखाऊंगा, अभी फिलहाल ध्यान से सुनेंगे। ठीक है? ये आपका द्वितीयक वायु प्रदूषक होता है स्टूडेंट, अच्छी तरीके से सुनिए, PAN, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है? दूसरा अगर हम बात करें वायु प्रदूषक, सेकेंडरी दूसरा कौन सा याद रखेंगे? आप याद रखेंगे धुंध। क्या याद रखेंगे? धुंध। आपने देखी होगी कभी व्हाइट व्हाइट धुंध कई जगह, यानी कि कोहरा जैसा लगता है, वो कोहरा होता नहीं है, धुंध। वो भी आपकी किस श्रेणी में आती है? द्वितीयक वायु प्रदूषक की श्रेणी में, यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की श्रेणी में आएंगे। अच्छी तरीके से याद रखना, बहुत बेहतर वे में याद रखो। ठीक है? तो PAN, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, धुंध। और तीसरा जो महत्वपूर्ण याद रखना है, इसमें आपको 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। आपने लास्ट में मैंने पढ़ाया एक लेक्चर ओजोन, O3, जो कि मैं लास्ट ही पढ़ा चुका हूँ, आप जानते होंगे। ओजोन के बारे में मैंने विस्तृत लेक्चर लास्ट पढ़ाया। तो ओजोन, ये वही ओजोन है, ये वही ओजोन गैस है जो हमने लास्ट पीछे पढ़ा है, जो संताप मंडल में पाई जाती है। ये वही ओजोन गैस है जो मानव के लिए सबसे ज़्यादा विषैली गैस भी है। ये वही ओजोन गैस है जो मानव के लिए विषैली भी है, अगर निचले स्तर पे है तो विषैली है, और अगर हम इसे संताप मंडल की बात करें तो ये मानव के लिए उपयोगी भी है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली किरणों को, या सूर्य से आने वाली किरणें में जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे, उनको अवशोषित करती है, जिससे कि मानव त्वचा में कैंसर की संभावना कम हो जाती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरी बीमारी की, तो कैंसर के बाद दूसरी बीमारी कौन सी है? मोतियाबिंद। तो आंखों में जो मोतियाबिंद की जो बीमारी होती है वो भी अल्ट्रा वायलेट रे के कारण होती है। स्टूडेंट का भी क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पुट हो सकता है कि किस किरणों के द्वारा या किन किरणों के द्वारा आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी होती है। यानी कि क्वेश्चन सीधा ना पूछ के थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके उसे आपके सामने रखा जाएगा, तो याद रखेंगे अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा। क्लियर? तो ओजोन कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक भी है, और ओजोन निचले स्तर पर कहीं ना कहीं यानी कि स्थल पर हानिकारक भी गैस है। ठीक है? तो ओजोन, धुंध और PAN, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, धुंध और ओजोन, ये आपके द्वितीयक वायु प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? द्वितीयक वायु प्रदूषक। अब आपके दिमाग में अब इस सारे जो पूरा का पूरा आप देख रहे होंगे, ये सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं प्रदूषक, ये आपके यहाँ माइंड में सेट हो जाना चाहिए
कि ये जो वायु प्रदूषक हैं ये वायु प्रदूषक हैं सारे। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, वायु प्रदूषण, तो ये सारे तो वायु प्रदूषक हैं, लेकिन हमें इसमें अलग याद रखना है। कभी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पुट हो जाए कि कौन सा प्राथमिक है या कौन सा सेकेंडरी, तब हमें अलग अलग याद रखना है। यानी कि दिमाग में क्लियर होना चाहिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे फ्रेऑन के नाम से भी जाना जाता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, PAN पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट धुंध और ओजोन, ये सारे के सारे वायु प्रदूषक हैं स्टूडेंट। अगर इनकी मात्रा में, भाई जो एटमॉस्फेयर में नॉर्मल मात्रा है वो तो होती है, एक जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, वायुमंडल की एक अपनी निश्चित सर्कल है कि भाई उतना वायुमंडल रहेगा तो एकदम बेहतर वायुमंडल होगा, यानी कि अच्छा वातावरण होगा। अब मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा अगर इनमें से किसी भी गैस में वृद्धि हो रही है, मेरी बात को समझना है, किसी भी गैस में वृद्धि हो रही है, मान के चलो हम बुलेट चला रहे हैं, कुछ ना धुआं उड़ा रहे हैं उसमें, या ऐसा स्कूटर चला रहे हैं जो धुआं ज़्यादा दे रहा है, समझ रहे हैं, तो उस धुएं के कारण उस धुएं में सबसे ज़्यादा क्या होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा वातावरण में जा रहा है, और वातावरण में जाने के बाद वो क्या कर रहा है, एयर पॉल्यूशन कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो हैं ये प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं। बस हमें इतना याद रखना है, ये प्राथमिक वायु प्रदूषक है, ये द्वितीयक वायु प्रदूषक है। क्लियर? किस किस तरीके से होते हैं आगे हम देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।